गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड चेक करते हैं इस वीडियो में आप लोगों के पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं इस टाइम पे आपको लेकर के। राइट, तो आप हो सकते हैं इस वीडियो से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को कर सकते हैं लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो। राइट, एंड ये टाइमलेस रीडिंग है तो जितना रेजोनेट करे उतना ही अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन से फिट करना, और मतलब कभी भी देख लेना। टाइमलेस रीडिंग है तो, और ये जनरल कलेक्टिव है तो अपनी सिचुएशन से फिट करना, जितना आपकी सिचुएशन से फिट होता है उतना ठीक है। कंप्लीट फिट होता है तब तो बड़ी और बढ़िया है। ठीक है ये रीडिंग, और अपनी पेड पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हो तो मुझसे बुक करा सकते हो। जितने भी लोगों को अपनी पेड पर्सनल रीडिंग बुक करानी है राइट, और कैसे बुक कराओगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेंशन है मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एंड आप अपने पर्सन पे फोकस कीजिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 to 5 टाइम्स एंड आई विल अनफोल्ड फॉर यू देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। आपके पर्सन के इंटेंशंस, और आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पर्सन जिस भी जेंडर के हैं, आप बस अपने और अपने पर्सन की जेंडर और रिलेशनशिप की सिचुएशन के को कंसिडर करके देखना है ये रीडिंग। ठीक है, कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, लव रिलेशन में हो, ठीक है, तो उस तरीके से आप फिट कर लेना अपना। एंजल्स व्यूवर्स के पर्सन की अभी मैं चेक करूँगी उनके थॉट्स लेवल पे क्या इंटेंशन है। ठीक है, इंटेंशंस क्या है थॉट्स लेवल पे, मेंटल लेवल पे जिसे कह सकते हैं, थॉट लेवल पे क्या इंटेंशंस है उनकी प्रैक्टिकली, थॉट्स लेवल पे। प्रैक्टिकली भी नहीं कहूँगी, थॉट्स तो यानी सोचना कि क्या सोचते हैं वो, क्या इंटेंशन है, क्या इरादा है। ठीक है, उनकी थॉट्स में आपकी टुवर्ड्स व्यूवर्स के लिए क्या इंटेंशंस है, व्यूवर्स के पर्सन की इनके रिलेशनशिप को लेकर के, व्यूवर्स को लेकर के एंजल्स अनफोल्ड कीजिए। सो वी हैव सेकेंड चांस। सेकेंड चांस ना ऐसे 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 मतलब अनफोल्ड हुआ था तो यूँ रिवर्स हो गया, देन यूँ अपराइट किया मैंने। देखो वो ना सेकंड चांस चाहते भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सेकंड चांस तो चाहते हैं, उनकी थॉट्स में है सेकंड चांस क्रिएट करना आपसे, उनके इरादे हैं कि इस रिलेशन में सेकंड चांस वो क्रिएट करें अगर स्पेशली आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, या सेपरेशन में हो, या डिस्टेंस क्रिएट हो गया, किसी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है तो। राइट, बट कहीं ना कहीं में भी वो कर नहीं पाते हैं। ठीक है, अपने आप को रोक लेते हैं। अब वो उनके फियर्स हो सकते हैं, डाउट हो सकते हैं कि ये रिलेशन में सेकंड चांस क्रिएट होगा या नहीं होगा। ठीक है, दैट्स वाई, या कोई इश्यूज हो सकते हैं उनकी लाइफ में जिसकी वजह से भी वो आपके लिए प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसमें सेकंड चांस या चांस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। क्लियरिटीज, उनको क्लियरिटीज है कि उनको देखो वो माइंड से सोचते हैं कि उनको अगर वो ये रिलेशन चाहते हैं ना, उनके इरादे हैं कि अगर वो ये रिलेशन चाहते हैं तो वो खुद भी सोचते हैं कि उनको खुद की फीलिंग्स के साथ, खुद के डिजायर्स के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए, और आपसे भी ऑनेस्ट रहना चाहिए। अगर वो सेकंड चांस चाहते हैं ना तो उनको खुद से भी एफर्ट्स लेना चाहिए, और ये चीज़ें उनको स्वीकारनी चाहिए कि यस मतलब हाँ वो सेकंड चांस चाहते हैं और उनको उसके लिए एफर्ट्स करना है। राइट, और उसमें कितनी भी ब्लॉकेजेस है उस ब्लॉकेजेस को उनको रिलीज करना है, और आपसे भी वो ऑनेस्ट होकर के एक्सप्रेस करे कि यस हाँ वो आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं। राइट, क्योंकि मे भी हो सकता है वो आपसे भी ऑनेस्ट नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेकर के, अपनी डिजायर्स को लेकर के, मीन्स कि आपसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सेकंड चांस तो चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस में है, उनकी थॉट्स में आप लोगों के लिए कि चांस चाहते हैं या सेकंड चांस चाहते हैं आपके रिलेशन में, बट ना वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप भी कंफ्यूज रहते हो इस वजह से, तो आप भी डिसीजन नहीं ले पाते हो प्रॉपर उनकी तरफ। राइट, हॉलो एम्पैथी बॉर्डम, फाइनलिटी क्लोजर। देखो उनको है कि वो सेकंड चांस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बट क्या है ना उनका ना माइंड डावाडोल रहता है। कभी वो खुद भी सोचते हैं कि सेकंड चांस क्रिएट करूँ, कभी कहते हैं नहीं रहने दो, नहीं हो सकता, अभी ये नो कॉन्टैक्ट हो गया है, सेपरेशन हो गया है तो, या मुझे अब ये रिलेशन को छोड़ ही देना चाहिए। ऐसा चलता रहता है, क्यों? क्योंकि उनकी खुद की थॉट्स ना मतलब अभी इस टाइम पे ना थोड़ी सी इम्बैलेंस है, डार्क है, इम्पटी फील कर रहे हैं, बॉर्डम फील कर रहे हैं, दैट्स वाई। ठीक है, खाली फील कर रहे हैं, और उनकी ठीक है दैट्स वाई उनके इरादे तो है हमको क्लोजर दे देने का, कि वो मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए ना आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, बट मे भी उनको लगता है कि बाद में उन्होंने आपको फाइनलिटी मतलब नो कॉन्टैक्ट कर लिया था या सेपरेशन कर लिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया था, तो अब आप सेकंड चांस नहीं क्रिएट कर पाओगे, अब आप उनको रिलीज कर दोगे। ठीक है, उनको ये लगता है, दैट्स वाई वो एक्सप्रेस नहीं करते आपसे। राइट, और देखो वो खुद पे तो वर्क कर रहे हैं, एफर्ट्स करने में लगे हुए हैं कि अगर उनके इमोशंस उनको रोक रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने से, उनके डाउट के, फियर के, ईगो के, ठीक है, या जिस भी तरीके के इमोशन उनको अगर आपकी पेन के आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं ना, तो वो ऐसे इमोशंस को रिलीज करना चाह रहे हैं। ठीक है, और अननेसेसरी थॉट्स को, डार्क थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करके आपकी तरफ
एक ऑप्टिमिस्टिक वे में आपको अप्रोच करना चाहते हैं और आपको क्लोजर दे देना चाहते हैं कि क्या चाह रहे हैं वो अभी। अगर वो आप उनसे बात करते भी होंगे ना, आप उनसे पूछते भी होंगे कि क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्या इरादा है, तो वो आपको ना एक्सप्रेस नहीं करते ना, नहीं करते होंगे वो। मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स के पर्सन एक्सप्रेस नहीं करते होंगे कि वो क्या चाहते हैं, राइट। बट अब वो उन्होंने सोचा, इरादे तो है कि वो आपसे एक्सप्रेस कर दे कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी वीरान है, खाली है, बॉडम सी फील होती है, राइट। और वो आपसे चाहते हैं, आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। तो उनके इरादों में तो यही है। एक कार्ड और ले लेते, ठीक है। उनके थॉट्स में, थॉट्स प्रोसेस में तो आपको लेकर के इंटेंशंस समहाउ ऑप्टिमिस्टिक किया है। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस, सेल्फ फाइंडिंग। उन्होंने देखो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, खुद से कनेक्ट हुए हैं, खुद के बारे में सोचा, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचा, आपके बारे में सोचा है, ठीक है। और जितना सोचा है उनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ है कि आपसे ही उनको कनेक्टिविटी फील होती है। चाहे वो आपसे नो कॉन्टैक्ट भी कर लिया उन्होंने, चाहे सेपरेट भी हो गया कुछ व्यूवर्स के पर्सन, चाहे किसी और रिलेशन में भी उन्होंने कोई और रिलेशन भी चुन लिया, क्रिएट कर लिया, या कोई और सिचुएशन में इन्वॉल्व होकर देख लिया। बट ना उनको क्या है ना कि कहीं कनेक्टिविटी फील होती नहीं है, बॉर्डम फील होता है आपके बिना, एम्पैथी फील होता है। तो ये बातें ना वो पहले आपको एक्सप्रेस नहीं करते थे कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आपके अब उनके लिए कितने वैल्यूएबल हो। अब वो ना वो चाहते हैं कि देखो, ये डिसऑनेस्ट होने से मतलब नहीं है कि अपनी फीलिंग्स, अपनी डिजायर्स के साथ ही वो डिसऑनेस्ट है कि वो आपको सेकंड आपको चाहते हैं और ये रिलेशन को क्रिएट करना चाहते हैं, बट वो खुद को भी ये फीलिंग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अपनी खुद की ये थॉट्स को, ठीक है। या आपसे भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, या आपको भी क्लोजर नहीं दे रहे हैं। तो अब उनको क्लोजर दे देना चाहिए, आपको एक्सप्रेस कर देना चाहिए और खुद से भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि यस दे वांट यू, ठीक है। और उनको आप चाहिए, और आपसे रिलेशन में उनको कुछ भी रोक रहा है ना आपकी तरफ बढ़ने से, तो वो चीज़ें उनको रिलीज करनी है, राइट। क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना खुद की सोल से, खुद की सेल्फ से कनेक्ट हुए ना, जब तक उनको रियलाइजेशन हुआ, राइट। और इस टाइम पे हो सकता है आप अपनी सेल्फ लव में हो, सेल्फ वर्थ, सेल्फ ग्रोथ में हो। दैट्स वाई ना वो आपको अप्रोच करने से भी थोड़ा सा झिझकते हैं, हिचकिचाते हैं। उनको लगता है, उनके खुद के डाउट है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, या मूव ऑन तो नहीं कर लोगे, ऐसा। दैट्स वाई वो कभी कभी, ठीक है, आपसे मतलब झिझकते हैं एक्सप्रेस करने में, या रुक एक्सप्रेस करते करते भी टाल मटोल कर देते होंगे, ऐसा। बट उनकी इंटेंशंस में, उनके थॉट प्रोसेस में, थॉट लेवल पे अगर बात की जाए तो दे वॉन्ट यू, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, इसमें अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, ठीक है। इस रिलेशन को क्रिएट करना चाहते हैं, आपसे एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं कि उनकी बिना आपके बिना उनकी ज़िंदगी वीरान है, कहीं ना कहीं बॉर्डम है। लेकिन देखो, ट्रैप्ड रहते हैं वो खुद के ही डाउट में, फियर में, कॉन्फ्लिक्ट, उनका कॉन्फ्लिक्टेड माइंड हो सकता है। कभी दिल, माइंड कहता है हाँ, कभी ना, नहीं नहीं मुझे नहीं अप्रोच करना चाहिए। उनका ईगो, उनकी गुस्सा या उनका डर उनको रोक लेता है, या एक्चुअल में वो किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है जिसको, ठीक है, कट करके उनको आपकी तरफ बढ़ना है, ठीक है। मिस्टेक्स तो हुई है उनसे, ये भी कहना चाहते हैं, या उन्होंने मिस्टेक्स किया है आपसे, अगर डिसलॉयल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस नहीं किए, राइट, या आपको डिसीट किया है। तो ये सब चीज़ें ना, इन इन डर में, इन इन ही ऐसी थॉट्स में वो ट्रैप्ड फील करते हैं, और किसी रिलेशन या सिचुएशन में भी ट्रैप्ड हो सकते हैं। तो देखो, उनको ये तो है कि अगर आपकी तरफ बढ़ना है तो उनको फाइनल रिलीज करना पड़ेगा, जिस भी, अगर वो किसी, अगर सिचुएशन में ट्रैप्ड है किसी, या रिलेशन में, या इवन अपनी खुद की थॉट्स में ही ट्रैप्ड है, तो इस तरीके के अननेसेसरी थॉट्स या इमोशन में ट्रैप्ड है, तो उनको अपनी अननेसेसरी थॉट्स या इमोशंस को रिलीज करना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो चाहते भी हैं करना, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटेंशन चेक करें ना, तो इरादे चेक करें, तो इरादों में है कि वो ऐसी ब्लॉकेजेस को रिलीज करें और आपसे एक सेकंड चांस देन क्रिएट करें, और आपसे अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स को, ऑनेस्ट डिजायर्स को डिस्कस करें, राइट। सीक्रेट्स अभी तक उन्होंने जितने भी रखे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर के, डिजायर्स को लेकर के, इवन तक कोई थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन को लेकर के, तो अब आपसे वो कन्फेस कर लें, उस चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लें, कन्फेस कर लें, ठीक है, कि उनसे गलती हो गई है, अब वो आपसे क्रिएट करना चाहते हैं रिलेशनशिप, राइट। क्योंकि वो आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करें कहीं ना कहीं, क्योंकि बाद में उन्होंने आपको लेफ्ट आउट किया था, है ना। और अभी अब तो आप सेल्फ लव कर रहे हो, लेकिन उनको लगता है कि अब आप उनको कहीं छोड़ तो नहीं दोगे, त्याग दोगे, अब रिजेक्ट कर दोगे। दैट्स वाई फॉरगिवनेस का कार्ड, रिटर्न सॉरी, वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, आपकी तरफ रिटर्न करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, राइट। तो उनके इरादे थॉट्स लेवल पे तो आपको लेकर के, ठीक है, आपके फेवर में ही है, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक है काफ़ी। बट थोड़ी सी ब्लॉकेजेस हो सकती है उनकी खुद की लाइफ में, या उनके खुद के थॉट्स या इमोशंस में, डाउट की, फियर की, इस तरीके की हेजिटेशंस की, झिझक की, जिसकी वजह से वो अभी तक अप्रोच नहीं किए हैं आपको, बट करना चाह रहे हैं, और ठीक है। और चेक कर लेंगे अपकमिंग डेज में करेंगे या नहीं, नेक्स्ट सेक्शन में वो भी चेक कर लेंगे अभी, ठीक है। इमोशनल लेवल पे क्या है उनकी इंटेंशंस है आपको लेकर के, इमोशनल लेवल पे क्या इरादे हैं उनके आपको लेकर के।
इमोशनल लेवल पे क्या इरादे हैं आपको लेकर के एंजल्स और व्यूवर्स को लेकर के एंजल्स व्यूवर्स के पर्सन की? मेक द एफर्ट्स रोमांटिक फीलिंग्स, देखो वो इस रिलेशन पे दिल से चाहते हैं मेहनत करना, दिल से, क्योंकि रोमांटिक फीलिंग्स फील होती है आपसे। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, और उनको लगता है कि आप जेन्युइन हो और आपके लिए उनकी फीलिंग्स जेन्युइन है, जेन्युइन पुल फील करते हैं वो। कोई कहते हैं ना कि कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं, आप उनका दिल ऑटोमेटिक आपकी तरफ खिंचता है, ठीक है। मे बी उनकी लाइफ में कोई और हो इस टाइम पे थर्ड पार्टी, तो वो सप्रेस करती है उनको, ठीक है, जोर डालना, दबाव डालना कि उनसे वो आपके पर्सन, आपके पार्टनर उससे प्यार करे या उसकी उसकी चाहत करे, बट आपके पर्सन से नहीं हो पाता। आपसे उनकी, आपके पर्सन की चाहत नेचुरल है, रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है, दिल से चाहते हैं वो। मेक द एफर्ट्स, इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना, अपने इस प्यार पे, अपने इस रिलेशनशिप कनेक्शन पे एफर्ट्स करना, क्योंकि आपसे वो दिल से कनेक्ट फील करते हैं, रोमांटिक फीलिंग आपसे है, ठीक है। ट्रू लव, आप उनके ट्रू लव है, ये एहसास उनको हो गया, आप बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है, प्रॉमिसिंग है, लॉयल है, कमिटेड है, ठीक है। अब वो भी दिल से आपके लिए लॉयल होना चाहते हैं, जेन्युइन होना चाहते हैं, प्रॉमिसिंग, कमिटेड होना चाहते हैं। अगर वो पास में प्लेफुलनेस की एनर्जीज में थे, मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ डिसीड करते थे या कमिटमेंट से पीछे हट जाते थे, पीछे हो जाते थे कि कमिटमेंट मतलब प्यार तो है लेकिन कमिटमेंट नहीं देना, ऐसा, ठीक है। तो बट अब वो कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, जेन्युइन भी होना चाहते हैं, लॉयल भी होना चाहते हैं, एफर्ट्स भी करना चाहते हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप पे दिल से। वेडिंग एंड केमिस्ट्री, देखो आपसे उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की केमिस्ट्री फील होती है, रोमांटिक भी और एक स्पिरिचुअल केमिस्ट्री भी फील होती है उनसे। आप उनको अपने कंपैटिबल पार्टनर लगते हो, इमोशनल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी, स्पिरिचुअल लेवल पे, सोल लेवल पे भी, राइट। और आपसे वो दिल से केमिस्ट्री फील करते हैं, राइट। और दिल से चाहते हैं इस रिलेशनशिप में मेहनत करना, और शादी, वेडिंग का कार्ड है, दिल से चाहते हैं वो इस रिलेशन पे मेहनत करें और इसको शादी में कन्वर्ट करें। जिनकी शादी नहीं हुई है तो इस रिलेशन को आपके पर्सन शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। दिल से तो आपको ही वो अपना पार्टनर मानते हैं, अपना मैरिड पार्टनर, अपना मैरिड कपल आपको ही मानते हैं, और इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और मैरिड ही हो तो ऑब्वियसली, ठीक है, इस मैरिड को वो सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, इस मैरिज को। और अनमैरिड हो तो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, वेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, दिल से चाहते हैं, इस पर एफर्ट्स करें, क्योंकि आप उनके ट्रू लव हो और वो भी अब आपके लिए, ठीक है, लॉयल होते जा रहे हैं। अगर पास में जिनके नहीं थे तो, और लॉयल ही थे तो उनको तो एहसास है, ठीक है, कि आप उनके ट्रू लव हो और वो आपके ट्रू लव है, राइट। आपसे ही केमिस्ट्री फील होती है, आप उनके रोमांटिक पार्टनर हो, आपसे ही कंपैटिबिलिटी है, और दिल से वो अपने इस रिलेशन पे एफर्ट करना चाहते हैं और इसको शादी में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं अगर शादी नहीं हुई है तो, राइट। और मैरिड ही हो तो इस मैरिज को सक्सेसफुल मैरिज पे एफर्ट्स करना चाहते हैं ताकि ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल हो जाए, राइट। और इसमें कुछ भी बाधाएं हैं ना, ये डेविल का कार्ड है, तो चाहे वो उनका खुद का डाउट है, फियर है, ईगो है, एग्रेशन है, या किसी तरीके के एडिक्शन में ट्रैप रहते हैं, यू नो, या किसी थर्ड सिचुएशन, किसी कार्मिक सिचुएशन में ट्रैप है, तो उसको रिलीज करके आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि उनको है कि आप बहुत ज़्यादा जेनरस है, जेनरस पर्सनैलिटी है, जेन्युइन है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इंडायरिंग पर्सनैलिटी है, राइट। और आपसे रिलेशनशिप उनका स्टेबल रहेगा। मे बी अगर किसी और सिचुएशन, किसी और रिलेशन में कोई उन्होंने चुना या टाइम दिया तो वो उनके लिए उतना स्टेबल, लॉयल, रिलायबल नहीं है, ठीक है। तो वो उनको गलती का एहसास भी हो गया अभी तो। प्रैक्टिकल लेवल पे उनकी अभी करंट में क्या अप्रोच है, किस तरीके से वो आपसे अप्रोच कर रहे हैं, क्या ये जितना भी उनका थॉट लेवल पे और इमोशनल लेवल पे उनकी इंटेंशंस अनफोल्ड हुई है, तो क्या इसी तरीके से वो आपसे अप्रोच कर रहे हैं या अभी अभी वो मिस अलाइनमेंट है उनकी एक्शन में, ठीक है। और फ्यूचर का भी चेक कर दूंगी, अभी करंट का चेक करूँ, करंट में जितने लोग कांटेक्ट में हैं तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो तो भी आपके लिए, ठीक है, अनफोल्ड हो जाएगा कि आपके पर्सन क्यों नहीं आपको अप्रोच कर रहे हैं अभी। प्रैक्टिकल करंट में, प्रैक्टिकल उसमें क्या इरादे हैं, क्या क्या इरादे हैं, जस्ट कैसे, किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं व्यूवर्स के पर्सन, प्रैक्टिकली किस तरीके से डील कर रहे हैं, क्या इरादे, प्रैक्टिकल फॉर्म में प्रैक्टिकली क्या इरादे हैं, इंटेंशंस में क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म में क्या, प्रैक्टिकल फॉर्म में भी चाहते हैं कन्वर्ट करना है इसको, प्रैक्टिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं। टेम्परेंस, बैलेंस तो चाहते हैं वो, इसमें बैलेंस चाहते हैं, हीलिंग्स चाहते हैं, इसको स्टेबल बनाना चाहते हैं, लेकिन हार्डशिप बहुत है इसमें, थोड़ी सी हीलिंग भी रिक्वायर्ड है आप लोगों की। हार्डशिप हो सकती है किसी तरीके की, दो सिचुएशन हो सकती है या कोई रिलेशन हो सकता है, थर्ड रिलेशन, उसको ठीक है एंड करना है, या इनकी खुद की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, इनको अपनी फीलिंग को पर्च करना है, ठीक है, उससे डाउट, फियर, एग्रेशन, ये वाली फीलिंग्स को ट्रांसफॉर्म करना है, या थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करना है इनको, या मनी का इश्यूज़ है, करियर का इश्यूज़ है, वॉट एवर, बट इश्यूज़ कुछ भी है, ये आपको इस रिलेशन को स्टेबल करना चाह रहे हैं। वर्ग हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप नंबर
10 अक्टूबर का मंथ रेजोनेट कर सकता है आप लोगों से, आपके पर्सन से। नंबर 6, नंबर 4 अप्रैल का मंथ, ठीक है। प्रैक्टिकली क्या है इनके इंटेंशन, इरादे, इस अर्थ पे इनके इरादे क्या है, व्यूवर्स के पार्टनर ये अर्थ में इस अर्थ पे क्या चाहते हैं व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए या व्यूवर्स के लिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो आपको अपना भाग्य मानते हैं, डेस्टिनी उनको लगती है आपसे, ठीक है। डेस्टिनी उनको लगती है, उनको लगता है डेस्टिनी ही आपकी तरफ उनको पुल कर रही है। अगर पास में आपका नो कॉन्टैक्ट भी हो गया या सेपरेशन भी हो गया तो वापस से अगर आप रिकनेक्ट हुए तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपको एक करना चाह रही है, दैट्स वाई, ठीक है। कार्मिक साइकिल्स हो सकती है आप लोगों में, कुछ व्यूवर्स के पर्सन कार्मिक सिचुएशन में हो सकते हैं इस टाइम पे, किसी कार्मिक सिचुएशन या रिलेशन में, और कुछ व्यूवर्स के लिए डिस्टेंस हो सकता है अभी आप लोग, ठीक है, डिफरेंट टाइम जोन वाले स्टेट या कंट्री या सिटी में रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ी हार्डशिप तो है आप लोगों में, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में वो इफेक्टिव है। किस्मत, देखो एस ऑफ कप, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपसे। 8 ऑफ कप एंड दिस, राइट, थैंक यू एंजल्स। देखिए अगर प्रैक्टिकली बात करूँ आपके पर्सन की, यहाँ से भी ये भी ले लेते हैं, 2 ऑफ कप्स का, कार्ड्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। दिस 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 दिस, चलो देखो दिल से इस प्रैक्टिकल इस 3D में क्या, इस अर्थ पे क्या चाहते हैं, उनके इरादे क्या, इस अर्थ पे क्या है इरादे। देखो इस अर्थ पे यही है कि आपसे न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है, इसको बैलेंस करना चाहते हैं, स्टेबल चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी डेस्टिनी आपसे लगती है, ठीक। आपसे पॉलिजी भी करना चाहते हैं वो, आपको किसी तरीके से हर्ट किया है तो इस रिलेशन पे देखो मेक द एफर्ट्स का कार्ड है ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स, दिल से चाहते हैं मेहनत करें, क्योंकि रोमांटिक फीलिंग आपसे उनको फील होती है, ठीक, कंपैटिबिलिटी आपसे फील होती है, पैशन आपसे फील होता है, अट्रैक्शन आपसे फील होता है। तो आपकी तरफ ना आप चाहते हैं कि जितने भी डिलेज हैं, डिस्टेंस है, सब एंड हो जाए और वो आपकी तरफ ना यूं यूं क्विक आपकी तरफ अप्रोच कर लें पास, देखो क्योंकि डिलेज काफ़ी रहे हैं तो अभी चाहते हैं कि प्रैक्टिकली भी उनके है कि आपकी तरफ क्विक अप्रोच करें, ठीक है, और स्टेबल इस टाइम पे स्टेबल रहे, क्योंकि देखो वो ऑन ऑफ करते हैं आपसे, राइट। क्यों करते हैं, क्योंकि या तो उनको फाइनेंस का इश्यूज है, करियर का इश्यूज है कुछ, ठीक है, या कोई और सिचुएशन या रिलेशन पे एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, दैट्स वाई वो ऑन ऑफ वाली भी सिचुएशन मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स में चलती रहती है ना। तो अभी वो क्या चाह रहे हैं कि वो आप पे एफर्ट्स करें, खुद पे भी एफर्ट्स करें, उनको जहाँ खुद की एनर्जीज में, खुद के माइंडसेट में, खुद की इमोशंस में ब्लॉकेजेस अगर फील हो रही है, कि अगर डाउट की फीलिंग, गुस्से की फीलिंग, पेन की, ट्रॉमा की, ईगो की फीलिंग, जेलसी की फीलिंग, हेट की, ऐसी कुछ भी फीलिंग्स है अगर आपकी रिलेशन के टुवर्ड्स या, तो उसको वो रिलीज करें, राइट। और या ऐसे कोई अननेसेसरी थॉट्स हैं, ठीक है, तो उसको वो रिलीज करें, अपना डिसीटफुल बिहेवियर, अपना शायद अपना अनस्टेबल बिहेवियर भी वो चेंज करके स्टेबल बिहेवियर, लॉयल बिहेवियर में ट्रांसफॉर्म हो आपके लिए, राइट। या आपसे प्यार तो अनकंडीशनल करते हैं, सब कब जेन्युइन फीलिंग है, और रोमांटिक फीलिंग्स भी है विद दिस नाइट ऑफ वैंस, राइट। और टेम्परेंस कार्ड से वो बैलेंस भी चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनको स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है आपसे, और स्पिरिचुअल कनेक्शन हो भी सकता है मोस्ट ऑफ व्यूअर्स का, राइट। तो वो खुद पे भी एफर्ट करना चाहता है, और आपके इस रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए उनको जितनी मेहनत लगेगी ना, जिस भी तरीके की, तो इस रिलेशन पे भी मेहनत करें, और इस रिलेशन को अचीव करने में उनको चाहे कुछ रिलीज करना है तो उसको रिलीज करने की भी मेहनत करें, या कुछ चीज़ें करियर फाइनेंस अचीव करना है तो उस चीज़ की भी मेहनत करें, जिससे कि ये रिलेशन क्रिएट हो सके। और ऑन ऑफ वाला अब एक फेज़ है ना आपके रिलेशन में चलता रहता है, वो फेज़ कहीं ना कहीं अब ना हो आपके रिलेशन में, ऑन ऑफ वाला अब स्टेबिलिटी हो जाए, लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी हो जाए, यूनियन चाहते हैं वो, 2 ऑफ कप्स, ये चाहते हैं दिल से कि इस अर्थ पे भी उनका इरादा है कि आपसे ये यूनियन अचीव करें, इस पे एफर्ट्स करें, आपसे एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करें, आपको, ठीक है, कमिटमेंट दे, इसमें स्टेबिलिटी करें, शादी करें, शादी नहीं हुई है तो वेडिंग, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, राइट। दिल से भी चाहते हैं आपके पर्सन इस 3D पे भी, इस अर्थ पे भी उनके इरादे हैं। तो देखो जितने भी व्यूवर्स अगर कांटेक्ट में हो आप लोग, तो ऐसा है ना कि अगर आप लोगों के पर्सन अभी ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में है, मतलब कभी या तो नो कांटेक्ट कर लेते हैं, कभी कांटेक्ट कर लेते हैं, या कभी आप पे एफर्ट्स करते हैं, कभी एफर्ट्स नहीं करते, तो आप ये जान लो कि क्यों नहीं करते, क्योंकि उनकी लाइफ में थोड़ी सी हार्डशिप चल रही है, दैट्स वाई वो ना वो चीज़ें टैकल करने में लगे हुए, अपनी लाइफ की हार्डशिप को रिलीज करने में या बैलेंस करने में लगे हुए हैं, जिससे कि ये रिलेशन को वो लॉन्ग टर्म के लिए अचीव कर ले, ठीक है। और नो कांटेक्ट में ही हो तो आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करने की, ठीक है, प्रिपरेशन में है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पर्सन, राइट। चलिए तो नेक्स्ट मूव चेक कर लेते हैं, तो क्या अप्रोच करेंगे वो आपको, ठीक है।
अप्रोच करेंगे फ्यूचर में कुछ या नहीं करेंगे, और करेंगे तो क्या अप्रोच रहेगी आपकी तरफ। एंजल्स व्यूवर्स की तरफ अप्रोच क्या रहेगी, फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन क्या रहेंगे व्यूवर्स के पर्सन के, और कब तक रहेंगे व्यूवर्स के लिए, क्या होंगे फ्यूचर एक्शन। कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज राशि हो सकती है, और व्हील ऑफ फॉर्चून है तो ऑल साइंस इंक्लूड हो चुके हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ग हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 8 अगस्त का मंथ, नंबर 2 फरवरी का मंथ, नंबर 11 नवंबर का मंथ, अक्टूबर का मंथ, अप्रैल का मंथ, ये मंथ भी रेजोनेट कर सकते हैं, या नंबर 6, ठीक है, ये नंबर 6, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 11, 111 एंजल नंबर, 1010 एंजल नंबर, ठीक है। क्या एक्शन होगा एंजल्स, एक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर एक्शन की व्यूवर्स के पर्सन की, व्यूवर्स के टूवर्ड्स, व्यूवर्स के टूवर्ड्स फ्यूचर एक्शन की पॉसिबिलिटीज क्या हैं, क्या हो सकते हैं फ्यूचर एक्शन, क्या कुछ एक्शन लेंगे, और एक्शन लेंगे तो क्या लेंगे। वन मोर एंजल्स, फ्यूचर एक्शन क्या होगा, फ्यूचर एक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज है। स्ट्रॉन्ग लियो भी हो सकते हैं आप लोगों में से कोई, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, नंबर 8, 888, 888, अगर आपको रिसीव हो रहा है एंजल नंबर 888 तो भी आपके लिए इंडिकेशन है। राइट राइट, एक्सक्यूज मी, इससे दो कार्ड लेंगे एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन, फ्यूचर एक्शन की क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है व्यूवर्स के पर्सन की, व्यूवर्स के टुवर्ड्स एंजल्स। थैंक यू सो मच। देखो मैंने कहा दो कार्ड लेंगे, दो कार्ड ही एंजल्स ने अनफोल्ड किए हैं प्रॉपर। राइट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, कॉलिंग इन योर सोलमेट हो सकते हो आप, उनके टून फिल्म हो सकते हो, सोल टू सोल कनेक्टिविटी आपसे फील होती है, जेन्युइन लव तो आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, ठीक है। देखो ये 9 ऑफ कप्स भी कार्ड मैनिफेस्टेशन से इंडिकेट करता है, आप उनकी विश हो, ठीक है, मेजर विश फुलफिलमेंट हो आप उनकी लाइफ की, कि आप हो तो कंप्लीशन है उनकी लाइफ में, फिर किसी और चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं है, राइट। सो दे आर मैनिफेस्टिंग यू, दे आर प्लानिंग फॉर यू हाउ टू अप्रोच यू, एंड नेक्स्ट एक्शन में वो यही करेंगे, राइट। अपनी स्ट्रेंथ जुटाएंगे, इस सेपरेशन फेज को एंड करेंगे। हो सकता है मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, सेपरेशन जोन में हो इस टाइम पे, या फिर कम्युनिकेशन भी ब्रेक कर करके होता है, मीन्स कि कभी कम्युनिकेशन हो रहा है या कभी एफर्ट्स कर रहे हैं, कभी बहुत टाइम तक बात ही नहीं हो रही कॉन्टैक्ट में होते हुए भी, ठीक है। तो ऐसा सीन हो सकता है, तो अभी आपके पर्सन ना आपको या आपकी तरफ ये सेपरेशन एंड करके इस रिलेशन को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा बिकॉज दे आर स्टॉकिंग यू, नज़र तो उनकी है आप पे है, नज़र बनाया हुआ है आप पे, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा और कम्युनिकेशन करेंगे और डिस्कस करेंगे आपसे इस रिलेशन के फ्यूचर के लिए, और ये रिलेशन को क्रिएट करने के लिए एफर्ट्स भी करेंगे जैसा एफर्ट्स उनको रिक्वायर्ड है, राइट। या आपसे भी करेंगे, और अपनी अगर उनको अपने पेरेंट्स वगैरह को मनाना है तो उनसे भी मनाएंगे, और जिनके केस में मनी का इश्यूज है, करियर का, तो उस पर भी वो हार्ड वर्क करने वाले हैं, राइट। एंड थर्ड पार्टी है तो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी को कैसे एंड किया जाए उसके लिए वो सोल्यूशन सोचेंगे या एंड भी करेंगे, कुछ व्यूवर्स के पर्सन तो एंड कर देंगे, कुछ के व्यूवर्स सोल्यूशन सोच के देन फ्यूचर में एंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग ही है ये थर्ड पार्टी को, कुछ भी है, चाहे मनी का इशूज़ है, करियर का इशूज़ है, पेरेंट्स नहीं मान रही है, कोई एज ए लव अफेयर भी है, तो ना 3 ऑफ पेंटिकल मतलब बहुत कहते हैं ना पकड़ बना रखी है इस थर्ड पार्टी ने, बहुत जकड़ बना रखी है, इसका दबाव है आपके पर्सन पे, ठीक है, इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। तो कुछ के लिए एंड हो सकती है जल्दी, कुछ के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। आपके पर्सनैलिटी और फ्रेंड्स हेल्प यू का कार्ड है, आपके पर्सन ना अपने फ्रेंड्स से मतलब फ्रेंड्स से सलाह मशवरा इन द सेंस हेल्प ले सकते हैं अपने किसी दोस्त से लिटरली, या किसी फैमिली मेम्बर से, या जिसकी भी हेल्प रिक्वायर्ड है आप लोगों से, अगर म्यूचुअली किसी से कोई कनेक्ट हो सकता है आपसे तो उनकी स्पेशली हेल्प ले सकते हैं आपको अप्रोच करवाने के लिए। और अगर देखो अपनी फैमिली में तो वह हेल्प लेंगे ही, उनसे भी डिस्कस करेंगे क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे अचीव किया जा सकता है, या फैमिली नहीं मान रही है तो फैमिली को मनाना है, पेरेंट्स वगैरह को कन्विंस करना है, ठीक है। और अगर कोई थर्ड पार्टीज है तो उसको कैसे एंड करना है उस चीज़ की वो मदद ले सकते हैं, चाहे वो अपनी फ्रेंड्स की हेल्प ले, फैमिली की हेल्प ले, या किसी प्रोफेशनल्स की हेल्प ले, लीगल एडवाइस की जरूरत पड़े तो लीगल हेल्प ले, जिनके पर्सन को जिस भी तरीका का हेल्प रिक्वायर्ड है आपके पर्सन, ठीक है, हेल्प तो लेंगे ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए और आपको अप्रोच करने के लिए। अनरिक्वायर्ड लव देयर, क्योंकि देखो अगर किसी सिचुएशन में है, वो किसी रिलेशन में है, तो वो अनरिक्वायर्ड सिचुएशन है बेसिकली, चाहे वो करियर की भी है, जॉब की भी है, या
कोई रिलेशन में भी है तो वो अनरिक्वायर्ड रिलेशन फील होता है उनके लिए वहाँ पे। तो दैट्स वाई वो वहाँ से तो सेपरेट होंगे ही होंगे, और सेपरेट होंगे और आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। लेकिन उससे पहले कि आप क्या फील करते हो उनके लिए, क्या नहीं फील करते हो, देखो तो हो सकता है कि वो या तो आपको स्टॉक करें किसी तरीके से, या तो अपने फ्रेंड्स वगैरह की, अगर वो म्यूचुअल आपके फ्रेंड नहीं है, आपके पर्सन अभी आपके उसमें नहीं है कांटेक्ट में, जिनके जिनके बंदा या बंदी आपके कांटेक्ट में नहीं है, तो क्या पता आप किसी के कांटेक्ट में हो, मतलब म्यूचुअल आप लोगों का कोई हो, या किसी से, या कोई आईडी वगैरह बना के स्टॉक करें। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप क्या चाह रहे हो, क्या आप उनको अभी भी चाहते हैं, उनको क्योंकि फील होता है कि अनरिक्वायर्ड फील, कि कहीं आप अब उनको रिजेक्ट कर दो, क्या पता अब आप उनको चाहते ही ना हो, स्पेशली जिनका बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन है, या उन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया, आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया, या प्रपोजल देते ही नहीं थे, कमिट मतलब रिलेशनशिप है, प्यार है उसमें बट लेकिन कमिटमेंट नहीं है, तो ऐसे रिलेशन में भी तो कोई जल्दी कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू इतने टाइम तक नहीं कर सकता ना कि जिसमें कमिटमेंट ना हो। तो उन्होंने बहुत टाइम पे आपको भी अनरिक्वायर्ड फील करवाया है, तो इसलिए अब उनमें थोड़ा सा तो डाउट है कि कहीं अब आप कहीं उनके लिए आप उनको अनरिक्वायर्ड तो नहीं सोचते उनके बारे में। ठीक है, कि मतलब अब आप उस उनको आपको उनकी उनकी ज़रूरत नहीं है इस रिलेशनशिप की, तो पहले वो कंफर्म करेंगे कि आपका मूड क्या है, आप क्या इस रिलेशनशिप को अभी भी उतना ही डेडिकेटेड हो, उतना ही चाहते हो। ठीक है, या उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, अलाउ करोगे या नहीं करोगे, या तो वो खुद स्टॉकिंग करेंगे या किसी फ्रेंड्स वगैरह से कंफर्म कराएंगे। जब वो कंफर्म हो जाएंगे ना कि यस आप स्टिल यू वांट दिस रिलेशनशिप, देन वो आपको डेफिनेटली अप्रोच करेंगे, तो टाइम लेके, राइट। तो देन वो आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन अप्रोच वो करेंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम लेकर के कर सकते हैं क्योंकि ये सारा प्रोसेस में टाइम जाएगा ना। ठीक है, कुछ के लिए 1 वीक में, विद इन अ वीक, और कुछ के लिए विद इन अ 3 वीक्स, अभी से 3 हफ्ते, 1 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है, आप लोगों को आप लोगों के पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन, जेस्चर, कम्युनिकेशन रिसीव हो जाएगा। ठीक है, पहले तो वो देखो यही करेंगे, वो पहले तो खुद कंफर्म होंगे कि आप उनको चाहते हो या नहीं चाहते हो, उसके लिए वो फ्रेंड्स वगैरह से भी हेल्प ले सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं बेसिकली। ठीक है, अगर देन वो कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ यू स्टिल वांट, देन वो आपको अप्रोच करेंगे, देन वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, डिस्कस करेंगे इस रिलेशन को क्रिएट करने का एफर्ट्स करने का। ठीक है, और मैनिफेस्ट तो वो वैसे कर ही रहे हैं, ठीक है, सोल्यूशन सोच ही रहे हैं। ठीक, और कोई थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन है तो उसको रिलीज़ करेंगे। ठीक है, रिलीज़ करने के लिए भी ठीक है सोल्यूशन सोच रहे हैं, या किसी को पेरेंट्स नहीं माने तो पेरेंट्स को अगर मनाना है तो उसमें थोड़ा सा टाइम वो हो सकता है। ठीक है, लग सकता है, तो दैट्स वाई 1 से 3 हफ्ते, कुछ भी उसको विद इन अ वीक रिसीव हो जाएगा, कुछ को 1 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर अभी से आपके पर्सन की साइड से एक्शन रिसीव हो जाएगा, कम्युनिकेशन रिसीव हो जाएगा, कॉल मैसेज रिसीव हो जाएगा। ठीक है, या फ्यूचर एक्शन यही है। आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से, व्यूवर्स को क्या गाइड करना चाहेंगे एंजल्स इस रिलेशनशिप को लेकर के, इनके व्यूवर्स, इनके पर्सन को लेकर के, इस रिलेशन कनेक्शन को लेकर के, एंजल इस रिलेशन कनेक्शन को लेकर के क्या है व्यूवर्स के लिए एडवाइस। एडवाइस है आप फॉरगिवनेस, फॉरगिव कर दें सभी को। ठीक है, जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है, इसमें ब्लॉकेज क्रिएट करने का काम किया है, या आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है, कोई थर्ड पार्टीज है, थर्ड सिचुएशन, वॉट एवर, फॉरगिव कर दें हर एक को और अपने पार्टनर को स्पेशली, और रोमांस क्रिएट करने की इसमें कोशिश करें, हारमनी मेंटेन खुद की एनर्जीज में भी, खुद के डिसीजन में भी, ठीक है, मेंटेन करने की कोशिश करें, और ये रिलेशन में भी हारमनी और रोमांस और एंड बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, देन इसमें ठीक है सब चीज़ें हो जाएंगी, ये रिलेशन यूनिवर्स की तरफ से भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, और आपके पर्सन भी आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे, और इसमें रोमांस हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन मोर गाइडेंस एंजल्स, थैंक यू। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है आपके पर्सन से, सो आपको भी क्लियर वे में कम्युनिकेट करना है आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप में सारी, और जितनी भी गलत फहमियाँ हैं या ग्रैजेस हैं आपको रिलीज़ कर लेना है, सॉर्ट आउट कर लेना है कम्युनिकेशन जब भी आपको रिसीव होता है तो, और क्लियर वे में अपनी अपनी आपको भी इच्छाओं को, डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करना अपने पर्सन से, राइट। और आपके पर्सन भी अब क्लियर वे में पहले नहीं एक्सप्रेस करते थे तो अब एक्सप्रेस कर देंगे आपसे, ठीक है, अपने डिज़ायर्स को माफ़ी मांग लेंगे, और ये रिलेशन में यूनियन रोमांस आपसे क्रिएट करेंगे, राइट। तो आपको भी यही चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करनी है, और ऑप्टिमिस्टिक रहना है, और आपके रिलेशन में ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, जिस भी वजह से ब्लॉकेजेस या नेगेटिविटी क्रिएट हो गई थी, ठीक है, तो वो नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी, आप लोगों के रिलेशनशिप से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, आपको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बैलेंस करने की कोशिश करनी है, ग्रैजेस को, पेन को, डाउट को, फियर को, ईगो को, एग्रेशन को रिलीज़ कर दो, लेट गो करो, ठीक है, और इनको एक्सेप्ट करो।
बिग हैप्पी चेंजेस हैं। इधर से ईयर फ्रॉम नाउ का भी कार्ड था, तो कुछ के लिए 1 साल का टाइम भी लग सकता है। अभी से 1 साल में एक क्रिएट हो जाए, मीन्स शादी हो जाए कंप्लीट, अगर शादी नहीं हुई तो, या बिल्कुल हारमनी हो जाए मैरिज में भी हो तो, ठीक है। यस, एंजल्स ने कहा यस, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और कुछ के लिए तो कुछ हफ्तों में ही हो जाएगा, कुछ के लिए कुछ महीनों में हो जाएगा, तो ठीक है कंप्लीट। लेकिन ये एक्शन जितना मैंने अनफोल्ड किया उस टाइमलाइन में, तो आपको ये चीज़ें रिसीव हो ही रही हैं। तो आप कोशिश करो क्लियर वे में कम्युनिकेट करने के लिए, करने की, और इसमें हारमनी बैलेंस क्रिएट करने की, राइट। चलिए, सो गाइज ये आपके लिए गाइडेंस है एंजल्स की, और ब्लेसिंग्स भी है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। कुछ भी रेजोनेट हुआ है, हेल्पफुल रहा है तो, और इसको रिसीव करना है तो रिसीव कर सकते हो वीडियो को, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके, ठीक है। कोई क्वेरीज है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट भी कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को एनर्जीज को रिसीव करने के लिए भी कमेंट कर सकते हो आप, ग्रेटिट्यूड के लिए, राइट। तो आप ये करो, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल एंड गॉड ब्लेस यू।